टेलन जोर लगाया इसको पास फर्स्ट टाइम बाजार शॉपिंग के लिए। तो कहाँ जा रही हो? माशो तैयार कर रही है, फजर को कर रही है इसकी माशो तैयार कि हम जाएं शॉपिंग पे। और फजर एक्साइटेड हो? माशो एक्साइटेड है फजर के साथ फर्स्ट टाइम बाजार जाने के लिए। फजर भी एक्साइटेड है, वो हैरान हो रही है हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो जरा, ये देखो इसकी तैयारी, बस इसको ये जल्दी जल्दी मुझे उठा लो। हाँ हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओके ओके चलो अभी बर्फी पहनो। और फजर पहन रही है अभी शूज। और इसके बाद हम जाएंगे दूर बाजार जा रहे हैं हम। और आज जाएंगे हम चेज वैल्यू, क्योंकि चेज वैल्यू में मैंने अभी तक फजर के साथ मैं नहीं गई और ना ही वहाँ पे मैंने बच्चों की कलेक्शन देखी है, तो इसलिए आज चेज वैल्यू का विजिट करेंगे। वहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हम जाएंगे फैसलाबाद के झाल बाजार में। झाल बाजार में तो बच्चों के कुछ ना कुछ अच्छे कपड़े मिल ही जाते हैं। तो फजर चले चले फिर, रेडी रेडी स्टेडी गो। का फीडर वाला बॉक्स रेडी, और ये भी साथ जाएगा बाजार। और इसके 2 फीडर साथ में भर के रख लिए। और क्या क्या रखा है? पैम्पर रखे हैं, एक ट्राउजर रखा है, एक टाइट्स रखा है और वाइप्स रखे हैं। और ये फजर का बैग हो गया है रेडी। यानी फजर के बैग में है एक ड्रेस, 2 पैम्पर, 2 फीडर, और ये हो गया रेडी। और अभी हो रही है नोमी तैयारी कर रही है अपनी। नोमी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। इधर है फजर नानो के पास। मैं तो कह रही थी कि फजर घर पे ही रह जाए, लेकिन नोमी जिद कर रही है कि नहीं, फजर को भी आज बाजार लेके जाना है और इसको भी दिखाना है कि बाजार कैसा होता है। तो फजर आज जाएगी फर्स्ट टाइम। कितनी एक्साइटेड है, कितनी हैप्पी है। उसको ये कि भी बस मुझे उठा लो और कहीं आप अकेले ना चले जाना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। हम पहुंच गए चीज़ वैल्यू और यहाँ पर आते ही नोमी को ये बॉक्सिंग डायनासोर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया और हमने सोचा कि इसको परचेज़ कर ही लेते हैं। जब गुस्सा आए तो इस पर खूब मुक्के शुक्के मार के अपने गुस्से को हम रिलीव कर सकते हैं। देखो नोमी, इसका वही अच्छा लग रहा है ना जो ये भी अच्छा लग रहा है। पीछे येलो है, ये येलो इसके पीछे मेरा ख्याल। और ये बेड भी अच्छा लग रहा है। बच्चों के प्ले करने के लिए ऐसी चीज़ें यूनिक सी अच्छी होती हैं। ये स्टाइल थोड़ा पुराना है, लेकिन ये बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। तो हमने इसको देखा लेकिन ख़रीदा नहीं। और ये डेकोरेशन देखने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ही बैड रहा, जो कि मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। और जैसे ही ये बैड एक्सपीरियंस हुआ तो सभी एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी से हमारे पास आ गए और उन्होंने कहा कि मैम इसको प्लीज़ प्लीज़ ख़रीदें, तो ज़रूर ही ख़रीदें। तो फिर हमें भाई ख़रीदना पड़ा, क्योंकि इतने सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तो हम ये कर ही लेते हैं, क्योंकि ये इनकी जॉब का मसला है। तो फिर हमने ये भी ख़रीद लिया ना चाहते हुए भी। और ना चाहते हुए ये एक्सपीरियंस क्या है, मैं अभी घर जा के आके मैंने जब इसको खोला देखा तो अपना ये बैड एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी शॉपिंग का बैड वाला एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी ही बैड रहा था। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ इस तरह हुई थी। ये मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। फजर ने ये बड़े शौक से अपनी पहली शॉपिंग की थी, लेकिन घर आके जब देखा तो ये उतरा हुआ था इसका बीड। तो इस तरह से ये बीड यहाँ पे था और जब शॉपर से ये निकाला तो बीड उतर के मेरे हाथ में इसी तरह आ गया जैसे यहाँ पे गिर गया। इस तरह से ये जो बीड है ये यहाँ पे हैंग था, लेकिन घर आके देखा तो ये उतरा हुआ था। अच्छा ये तो था, ये तो मामूली है, कोई बात नहीं। इस तरह के बीड्स वगैरह में, ये फैंसी चीज़ों में हो ही जाता है। तो चलो इसको बियर कर लेते हैं। और दूसरा बैड एक्सपीरियंस था ये बैड एक्सपीरियंस था। इसको हमने परचेज़ नहीं करना था। तो हुआ क्या, मैं अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। हुआ ये कि इसको चेक कर रहे थे, देख रहे थे इस तरह से, ये हैंग था वहाँ पे वॉल पे और इसको देख रहे थे। और अचानक ही हाथ लगने से ना ये नीचे गिर गया, यहाँ से ये टूट गया।
तो अभी देख ही रहे तो जल्दी से एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ गए और उन्होंने कहा मैम ये आपसे टूटा है तो आपको ये परचेज़ करना ही पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये क्या बात हुई, हमने तो भी ख़रीदना नहीं, हम तो जस्ट देख ही रहे थे, ख़रीदना ना ख़रीदना तो बात की बात है ना, तो इसको परचेज़ करें या करना क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपसे टूट गया है तो इसको आप लाजमी ही परचेज़ करें। तो इस तरह से ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस। लेकिन बैड एक्सपीरियंस कभी कभी गुड एक्सपीरियंस हो जाता है। गुड एक्सपीरियंस इसलिए इस तरह हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप कहीं जाते हैं तो ऐसी जब फैंसी चीज़ें होती हैं बड़ा केयरफुली उन्हें टच किया करें। कभी कभी किया तो हमने भी केयरफुली ही था, लेकिन मिस्टेकनली ये हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। अच्छा, मैं कहीं भी जाऊँ और कुछ भी हो जो इस तरह हैंडमेड हो, वो मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और दिल करता है उसको मैं फ़ौरन परचेज़ करूँ, और मैं कर भी लेती हूँ। तो इसी तरह ये हैंडमेड था, मैंने इसको परचेज़ नहीं करना था, जस्ट मुझे ये अच्छा लग रहा था और मैंने इसको पकड़ के देख लिया और गलती से ये हाथ से गिर के टूट भी गया। और टूटा कितना है, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और ये इस तरह थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो जैसे ही ये नीचे गिरा इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आ गए और सबने कहा मैम इसको परचेज़ करें, मैम इसको परचेज़ करें। तो ये मुझे परचेज़ करना ही था और मैंने कर भी लिया। तो शेयर करने का मकसद ये है कि जब कभी आप इस तरह से इस तरह के वाक़े से गुज़रते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो और इस तरह आपको उसका पता ना हो, तो थोड़ा सा आपको फ़ील होता है कि ये क्या बात है भाई, मैंने तो इसको परचेज़ नहीं करना था, ये मिस्टेकनली हो गया तो इसको अभी मुझे करना पड़ेगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने बजट में भाई जाते हैं तो आपके पास इतना, मेरे पास तो थे, लेकिन जब कभी कोई भाई जाता है उसके पास इतना बजट नहीं होता कि आप उसको परचेज़ कर सकें। लेकिन इस तरह अगर गलती से कुछ हो जाए तो आपको करना पड़ता है। पता नहीं करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह होता है कि नहीं होता। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी बैड रहा था, लेकिन मैंने इसको परचेज़ कर लिया क्योंकि मुझे ये पसंद था, एक हैंडमेड था। और दूसरी गलती कुछ मेरी भी थी कि मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने जस्ट इसको हाथ लगाया तो मेरे हाथ से छूट गया, बस मेरी ये गलती थी। मैंने कोई इरादन इसको नहीं गिराया था और ना ही मेरे से ये कुछ मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से जस्ट ये अचानक हाथ लगने से गिर गया, लेकिन ख़रीदना ही पड़ा और मैंने ख़रीद भी लिया। तो ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस ये। और ये कैप का ये जो मोती है इसका टूटना जो है ये मुझे इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट शॉपिंग है और फर्स्ट शॉपिंग जो है वो इतनी नाकस सी है। तो ये था मेरा चेज़ वैल्यू का बैड एक्सपीरियंस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। मेरी लाइफ में तो मेरे साथ ये फर्स्ट हुआ। मैं और मेरी बहनें हम इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग हमारा क्रेज़ है। हम छोटी सी चीज़ लेने के लिए भी बाज़ार जाते हैं। फैसलाबाद के कोई बाज़ार कोई मॉल हम नहीं छोड़ते जहाँ से हमने कुछ ना ख़रीदा हो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर इस तरह गलती से कुछ हो जाए तो उसका हमें नुकसान भरना पड़ता है। तो ये था हमारा नुकसान। ये इतना कॉस्टली नहीं था, ये जस्ट 885 शायद समथिंग था। हाँ 885 था शायद इसकी प्राइस थी, 885 या 900 कुछ इस तरह राउंड अबाउट, मुझे आज भूल गया। मैंने कल के व्लॉग में इसकी प्राइस भी मेंशन होगी, अब कल का व्लॉग देख लें। तो इतने का था, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैंने तो परचेज़ कर लिया। लेकिन आपसे अगर इस तरह हो सकता है, आप क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए अगर इस तरह का हैपन हो जाए। ये तो कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉस्टली चीज़ इस तरह ब्रेक हो जाए तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। और मेरा ये व्लॉग कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह आपके साथ हो जाए तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और घर आते ही देखा कि गली में बर्तन बेचने वाला आया है और उसके पास ये इतनी खूबसूरत सी कढ़ाई थी जिसकी प्राइस थी ओनली 1000। ए वाली देज की किन्ने थी भाई? ए जरा कट के दिखाओ मैनू वाली देज की कढ़ाई तो मैंने पसंद आई। 450 दी दसिया। कढ़ाई ज्यादा प्यारी है ना। वाह अच्छा, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे गले में इस तरह मिट्टी के बर्तन बेचने वाला आता है। क्या आपके गले में भी इस तरह आते हैं?
तो आज का मैं व्लॉग और आज की मैं वीडियो और आज का एक्सपीरियंस यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।